सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारी 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में डे नंबर 24 की क्लास। आई होप आप लोगों ने अभी तक 23 जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई है उसको कंटिन्यू आपने देख लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग डे नंबर 24 में जो हमारी प्रीवियस क्लास है डे नंबर 23 की जो क्लास है, जिसमें हम लोगों ने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को पढ़ना स्टार्ट किया था। पहला एल्गोरिथम हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था हमारा क्या, लीनियर रिग्रेशन। आज उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, लीनियर रिग्रेशन को। आज मैं आप लोग को उसी जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े हुए थे उसको छोटा सा एक रिवीजन लूंगा और उसके बाद आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कि क्या आप लोग को सारी की सारी चीज़ें, मेरी साउंड, वीडियो की क्वालिटी, सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर है, मेरी स्क्रीन प्रॉपर तरीके से विजिबल है, आप लोगों को इंटरनेट स्पीड वगैरह सारी चीज़ें क्लियर है। तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स से बता दें। देखिए, आज की क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज की क्लास में अब हम लोग थोड़ा सा क्रिटिकल मैथमेटिक्स को भी देखेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपके फाउंडेशन और फंडामेंटल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले। तो हमने बहुत अच्छा टाइम दिया अपने फाउंडेशन को, अपने फंडामेंटल को क्लियर करने के लिए। लेकिन अब हम लोग यहाँ से एल्गोरिथम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। कोई फॉर्मूला कैसे हम लोग यूज करेंगे उसका आज मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट भी हम लोग देखेंगे। आज हम लोग साइकिट लर्न की जो लाइब्रेरी है जो हम लोग पाइथन में पढ़ते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर जो है यूज करेंगे। इसीलिए मेरा हमेशा ये कहना होता है कि कभी भी मशीन लर्निंग को आप करना स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप मिनिमम अपने 1 मंथ पाइथन को दें। पाइथन के पूरे फंडामेंटल्स को क्लियर करें, पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं उसको क्लियर करें और कंप्लीट मशीन लर्निंग के फाउंडेशन को क्लियर करें। उसके बाद ही एल्गोरिथम को आप स्टार्ट करें। इससे फायदा आपको ये मिलता है कि कभी भी आप एल्गोरिथम को पढ़ना डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं तो आप बहुत सारे फंडामेंटल्स को यहाँ पे क्लियर नहीं होते हैं आपके, और आपको ये टफ लगने लगता है और आप बीच में ही उसको लर्न करना टफ मानते हैं आप उसको, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता और आप बीच में लर्न करने यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो मेरा सजेशन यही होता है कि फंडामेंटल्स पार्ट को क्लियर करते हुए चलें, तो आपको बिल्कुल भी मशीन लर्निंग कभी भी टफ नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी उसके बारे में एक छोटा सा मैं एक शॉर्ट सा यहाँ पे एक समरी आप लोग को देता हूँ, आप लोग को रिकॉल करता हूँ। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था लीनियर रिग्रेशन में, जिसमें हमने ये देखा था कि हम लोग ये जो लाइन है हमारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट लाइन। इस लाइन के बारे में हम लोगों ने देखा था जिसमें जो हमारा स्लोप था, इसका जो फॉर्मूला था y = mx + b। ठीक है, ये इसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो आपको यहाँ पर स्लोप और बेस्ट फिट लाइन में लीनियर रिग्रेशन कैसे बनता है ये मैंने बताया था, जिसको मैंने पाइथन में मैनुअली कोडिंग के थ्रू आपको ये करके भी एग्जाम्पल दिखाया था, जिसमें हम लोगों ने एक तरफ CGPA लिया हुआ था और एक तरफ यहाँ पे पैकेज लिया हुआ था स्टूडेंट्स का, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे प्रिडिक्शन लाइन या फिर बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे जो है ड्रॉ करके भी देखी थी। अब मैं आज आपको इसी फॉर्मूले को, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है, और उसके साथ ही साथ मैं आज आपको ये बताऊंगा कि साइकिट लर्न में ये चीज हम लोग यहाँ पर कैसे करते हैं। और प्रीवियस क्लास का जो हमारा पाइथन वाला कोड है और आज की क्लास का जब मैं कोड लिख लूंगा, उन दोनों को हम लोग रिलेट करके भी देखेंगे कि क्या वैल्यू हमारी सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा स्केच के साथ कुछ चीज़ों को रिकॉल करता हूँ और आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं समझाना भी चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, जस्ट ए मिनट, मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम लोग आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे एक्स और वाई पे बात कर रहे थे, जिसमें एक्स हमारा क्या था, यहाँ पे CGPA था, स्टूडेंट का CGPA था, और यहाँ पे हमारा क्या था, पैकेज था। यहाँ पर मेरे पास कई सारे ना यहाँ पर मेरे कई सारे ना डेटा प्लॉट्स थे, मेरे कुछ कई सारे यहाँ पर इस तरीके से डेटा प्लॉट्स थे, आपने लास्ट क्लास में देखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे फिर उसके बाद क्या किया था, हमने यहाँ पर ना जस्ट ए मिनट, मैं यहाँ पर परमानेंट नोट्स पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कई सारे जो डेटा है वो प्लॉट्स थे, और हमने यहाँ पर बेस्ट फिट जो लाइन है हमारी उसको यहाँ पर जो है ड्रॉ किया था। ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ शो हो रहा था, क्लियर हो। अब यहाँ पर जो हमारा x था वो CGPA था, यहाँ पर जो हमारा x था वो CGPA था,
जो x था वो हमारा CGPA था, ठीक है, हम लोग इस x की बात कर रहे हैं, और y जो था हमारा यहाँ पे क्या था, पैकेज था। और मैंने आपको ये चीज बताया था कि ये जो है ना आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अब इतना चीज आपको रिकॉल हो गया कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था, ये चीज स्लोप की लाइन भी देखा हुआ था। अब ना इस लीनियर रिग्रेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग को इस टर्म से बहुत ज्यादा पहले जो है फेमिलियर हो जाना है। पहला टर्म कौन सा, m और b। m क्या है, मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो स्लोप है इसका फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। m क्या है, स्लोप है। b क्या है, यहाँ पर इंटरसेप्ट है। हम लोग को m और b की वैल्यू यहाँ पे चाहिए होती है किसी भी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। तो ये इस लाइन से आपको एकदम फेमिलियर हो जाना है, इस वर्ड से, m से और b से, स्लोप से और इंटरसेप्ट से। क्लियर हुआ? ये सब चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है, कोई भी नया चीज पढ़ना भी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। अब हम लोग यहाँ से नया पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, हमको ना लास्ट में m और b की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। और m और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, इसके दो सॉल्यूशन मेथड हो सकते हैं। एक हो सकता है क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन। m और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक हमारे पास होता है क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन, एक होता है नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन। अब भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन जो है ना, इसका जो मेथड है, ये इसको हम लोग ना डायरेक्ट मेथड के थ्रू, डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं OLS, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर्स। इसको ये जो है ना डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू, डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू, कोई भी फॉर्मूले पे हम लोग इसको डालते हैं और हम लोग m और b की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करते हैं। इसको हम लोग क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन। देखो नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन का जो हमारा जो हम लोग मेथड यूज करते हैं ना, उसमें हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं, जिसको हम लोग SDG रिग्रेशन भी बोलते हैं, मतलब स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है ना, ये इसमें ये क्या होता है, एक बार आप लोग को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आप देखिए, closed form solution from an expression in the mathematical process that can be completed in the finite number of operations. Closed form expression are the interest we are trying to develop general solution to problems. A closed form solution is general solution to a problem in the form of the closed form expressions. आप यदि मैथमेटिकल प्रोसेस या किसी फॉर्मूले को, डायरेक्ट फॉर्मूले में आप वैल्यू को डालते हो और m और b को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हो, तो आप यहाँ पे क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन जो है यहाँ पर इसको हम लोग क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन बोलते हैं। एक बार मैंने आपको क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन कैसे होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, नोट से आप देखेंगे तो ये लिंक है हमारा, ये वाला आपको जो यहाँ पे शो हो रहा है ये लिंक है। इस लिंक को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा ये है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं x की वैल्यू के लिए ये लिखूंगा और x की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट अप कर दूंगा। इस तरीके के मैथमेटिकल फॉर्मूला को जब हम लोग यदि यूज करते हैं, इसको हम लोग क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब हम लोग ना नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब हम लोग ना क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि मैं यदि बात कर रहा हूं नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन एक सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसको मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। आज हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू देखेंगे OLS, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर को। और नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन में जैसे कि न्यूटन्स मेथड हो गया, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन में, जिसमें सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो मैं क्यों यहाँ पे नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन को यूज करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि OLS के अंदर तो हमेशा हम लोग क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन को डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू ही करते हैं। कई बार हमारे पास ना जो डेटा होता है, यदि वो डेटा 1D है, यदि वो डेटा जस्ट ए मिनट, मैं पेन यहाँ पे सेट कर लूँ। यदि हमारे पास डेटा 1 डायमेंशनल डेटा है तो अच्छी बात है, हम लोग क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन को यूज कर लेंगे। लेकिन हमारे पास ना हाई डेफिनेशन डेटा है,
ठीक है, हमारे पास डेटा का जो सेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई डेफिनेशन पे है, वो 1 डायमेंशनल से ज़्यादा डेटा है, तो हम लोग यहाँ पर ना बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग पर्टिकुलर एक एक फॉर्मूले को यूज़ करेंगे आपकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ना नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, हम लोग आगे चलकर देखेंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं OLS को फाइंड करने की, अभी ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर करने की। तो यहाँ पर ना आपको दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, एक है आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये जो फॉर्मूला है आपका, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, यदि ये फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है, यही फॉर्मूला है। लेकिन मेरे को b की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, b इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स कर लिख सकता हूँ इसको। ये m जो है, ये जो एम एक्स है वो इधर आ जाएगा, माइनस में चले जाएगा, और b की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। और m की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, m की वैल्यू के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आपको जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है वो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे m और b की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड करनी है। अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कैसे डिराइव हुआ और उसको कैसे हम लोग लीनियर रिग्रेशन में यूज करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे जिसको आप यहाँ पे समझते हुए मेरे साथ साथ चलिए। तो मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बताता हूँ, और उसके बाद हम लोग उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को समझते हुए आगे के जो हमारे कोडिंग वाला पार्ट है उसको भी देखेंगे। तो आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, अभी हम लोग जो फाइंड करने वाले हैं वो है हमारा b इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार, और m के लिए जो फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो फॉर्मूला हमारा क्या है, आप देखिए यहाँ पे सिग्मा i इक्वल टू 1, और इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है सिग्मा से। ये केवल एडिशन होता है i से लेके n वैल्यू तक की, मतलब 1 से लेके nth वैल्यू तक की, जहां तक की वैल्यू होती है वहां तक की। इस सिंबल से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में x1 माइनस x1 बार y माइनस y1 बार, उसके बाद यहां पर नीचे सिग्मा इक्वल टू आई इक्वल टू 1 इंटू एन, सिग्मा मतलब कि 1 से लेके एन तक की वैल्यू को हम लोग एडिशन करते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट में x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पर x, एक मिनट, यहाँ पर ये जो है x1 1 नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअल में केवल x आएगा, x बार आएगा और यहाँ y बार आएगा। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, m की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा b और ये है m, इन दोनों को हम लोग की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें कैसे काम करता है ये हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना आप लोग को ये बता दूं, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर x1 और y1, ये तो आप जानते हैं कि हमारा जो पॉइंट है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो है, लेकिन x बार और y बार क्या है, तो x बार यहाँ पे जो है ना मीन है, x बार जो है वो क्या है आपका, मीन ऑफ CGPA, मीन ऑफ CGPA है। और जो आपका y बार है ना वो क्या है आपका यहाँ पर, मीन ऑफ पैकेज, मीन ऑफ पैकेज। यदि मैं इसी डायग्राम की बात करूं और इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बनाऊं तो अब आप डायग्राम को समझिएगा। यदि मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो प्रीवियस क्लास में हम लोग एग्जांपल लिए हैं, एक है हमारे पास स्टूडेंट का CGPA और एक तरफ है हमारे पास स्टूडेंट का यहाँ पे पैकेज। तो ये है मेरा CGPA जो मेरा x एक्सेस पे है, और ये है मेरा पैकेज जो मेरा y एक्सेस पे। तो x बार क्या है, मेरा मीन ऑफ पैकेज है, और x बार क्या है मेरा मीन ऑफ CGPA है। क्लियर हुआ। अब मैं ना आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, मान लीजिए मेरा बेस्ट फिट लाइन है, इस बेस्ट फिट लाइन पे मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, देखिएगा, मान लीजिए एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, एक पॉइंट मेरा मान लीजिए यहाँ पर है, एक पॉइंट मेरा मान लीजिए यहाँ पर है, एक पॉइंट मेरा मान लीजिए बेस्ट फिट लाइन का जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पर है, और एक पॉइंट मेरा मान लीजिए यहाँ पर है। यदि मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ, जो मेरा ये पॉइंट है इसको मैं बोलता हूँ D1, इसको बोलता हूँ D2, इसको बोलता हूँ D3, इसको बोलता हूँ D4, इसको बोलता हूँ D5, और इसको बोलता हूँ यहाँ पे D6। तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये जो बेस्ट फिट लाइन है ना, ये बेस्ट फिट लाइन, ये देखिए
इस तरीके से मेरे डेटा पॉइंट की लाइन जो है इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है यहाँ पे। अब समझिएगा, ये मेरी स्लोप लाइन है, ये जो आपको दिख रही है रेड कलर से, जो मेरे को आपको दिख रही है वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना रेड कलर से, ये जो आपको दिख रही है, क्या हो गया, एक मिनट, शायद कनेक्शन लूज है। पेन का इशू है, जस्ट ए मिनट, मुझे पेन ठीक करने दीजिए। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे जो ये जो लाइंस है, ये जो मेरी रेड कलर की लाइन है वो क्या है, मेरी बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है, अब ये जो मेरी स्लोप वाली लाइन है इसमें ये जो मेरा नियरेस्ट पॉइंट है D1 का, जो मेरा नियरेस्ट पॉइंट है वो क्या है, ये है मेरा नियरेस्ट पॉइंट। अब यहाँ से ये पॉइंट होना कहाँ था, ये पॉइंट होना था एक्चुअल में यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो क्या है, इससे इतने डिस्टेंस में नीचे तरफ, मान लीजिए D2 है, ये पॉजिटिव मान लीजिए, इसको नेगेटिव मान लीजिए, इस तरफ से मान सकते हैं, ये पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, D2 जो है अपर साइड में है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में ये पॉइंट होना कहाँ था, यहाँ पे होना था। ये एक्चुअल में पॉइंट होना कहाँ था, यहाँ होना था। ये एक्चुअल पॉइंट होना कहाँ था, यहाँ होना था। क्योंकि मान लीजिए यदि मैं इसके लिए भी बात करूं x और y की, इसका कोई ना कोई x और y वैल्यू तो होगा, x का एक वैल्यू होगा और y का एक वैल्यू होगा। तो इस तरीके से D4 पॉइंट बनेगा। तो क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट यहां से यहां होना था, ये पॉइंट के बीच में एक छोटा सा क्या है, एरर है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए, समझते जाइए आप जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ये D1 D2 D3 D4 D5 D6 जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग ना टोटल डिस्टेंस या टोटल एरर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस या टोटल एरर भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिस्टेंस और टोटल एरर। और इसको हम लोग लिखते किस तरीके से हैं, E इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे DN तक। ठीक है, अब ये जो है मेरा जो CGPA है, यहाँ पे आप देखिए CGPA जो है मेरा x के टर्म पे, मेरा CGPA तो इतना ही है। ये x के टर्म पे यदि मैं देखूं, ये x के टर्म पे मेरा CGPA तो यहाँ पर ही है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो। बात तो x का मेरा पॉइंट क्या रहेगा, यही रहेगा। जो x का मेरा पॉइंट है वो तो यही रहेगा। जो चेंजेस हो रहा है वो y पे हो रहा है। आप देखिए जो y वाला पॉइंट है, ये यहाँ की जगह कहाँ बन जा रहा है, यहाँ बन जा रहा है। ठीक है, तो x के टर्म में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, y के टर्म में चेंजेस हो रहा है। और दूसरी चीज आपको क्या समझना है, यहाँ पर ये जो मेरा पॉइंट है, जो मैंने D1 D2 D3 लिख रहा हूँ, ये अपर भी है और यहाँ नीचे लोअर भी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको अपर लोअर दोनों को लेने के लिए यहाँ पर स्क्वायर करूंगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, E इक्वल टू, इस एरर पॉइंट को हम लोग बोथ लाइन जो हमारी ऊपर भी है और नीचे भी है, इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्मेट पे लेंगे। तो इसको हम लोग D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन D टू द पावर nth स्क्वायर तक यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग E इक्वल टू D1 स्क्वायर के फॉर्मेट में भी इसको देखते हैं। अब
आपको में से ना कुछ लोग को एक ये भी डाउट होगा कि सर जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले रहे हैं तो हम लोग मॉड को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक मॉड फंक्शन भी तो होता है ना, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, क्योंकि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो मॉड को कैसे लिखते हैं, मॉड को लिखते हैं ई इक्वल टू d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या होता है ना, इसके दो रीजन है मॉड नहीं लेने के, मॉड को यूज नहीं किया जाता है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, ये कभी कभी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग ना डिफ्रेंशिएशन यूज करते हैं। और डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो आपको बता दूं कि जब मॉड जब ड्रॉ होता है, ठीक है, तो मॉड किस तरीके से ड्रॉ होता है, एक मिनट, यदि मॉड को हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आगे चलकर हम लोग इस पर डिफ्रेंशिएशन भी यूज करेंगे, मॉड जो है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। और यदि मैं बात करूं मेरे डिफ्रेंशिएशन की, ये जो स्क्वायर है इसकी बात करूं, तो स्क्वायर कैसे ड्रॉ होता है हमारा, इस तरीके से पैराबोलिक ड्रॉ होता है, मतलब धीरे धीरे लो होता है फिर धीरे धीरे यहाँ पे डाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है हमेशा स्क्वायर को यूज करते हैं, मॉड को यूज नहीं करते हैं। ये तो बस एक छोटा सा आपको चीज बताना था यहाँ पर, जिससे कि आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे मॉड ही नहीं यूज करते हैं, स्क्वायर कर रहे हैं लेकिन मॉड को यूज नहीं करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, क्योंकि हम लोग आगे चल के डिफरेंशिएशन को भी यहाँ पर यूज करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो आपका d1 d2 d3 d2 n है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं, ये जो मेरा d था, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से, पहले एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, ई d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर प्लस d3 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस एंड सो ऑन d n का होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, देखिए E इक्वल टू, मैं यहाँ पे सिग्मा यूज करूंगा, ठीक है। अब इस टर्म से डरिएगा मत, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना प्लस पॉजिटिव करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी जगह मैं यहाँ पे सिग्मा साइन जो है उसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे di 1 2 3 की जगह मैं di एक कॉमन टर्म ले रहा हूँ, ith टर्म ले रहा हूँ, इसको मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू कितना डाल रहा हूँ यहाँ पे i इक्वल टू 1 से लेके n तक। मान लीजिए मेरे को यदि d4 तक निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर n की जगह n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यहाँ पर हम लोग d1 से लेके d1 मान लीजिए 1 है, फिर 2 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये यही चीज होता है, जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जो चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है ऊपर में, वही चीज हम लोग यहाँ पर सिग्मा के साथ लिख रहे हैं। जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है उसी चीज को हम लोग यहाँ पे सिग्मा के साथ लिख रहे हैं। ये क्या है, एन है। एक बार मैं अच्छे तरीके से इसको लिख भी देता हूं, ये जो है आपका एन है। आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 सिग्मा के ऊपर nth पावर तक है d1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये है हमारा एरर का फॉर्मूला, जो अभी आपको यहाँ पे ई दिख रहा है, ये है एरर का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा आप समझिए यहाँ से, ये d1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी di का होल स्क्वायर है। अब ना di है क्या, ये ना वो डिस्टेंस है जो एरर वाला डिस्टेंस है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। ये जो है ना एरर वाला डिस्टेंस है, आप यहाँ पर देखिए, ये ना एरर वाला डिस्टेंस है। मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, इसका जो ये वाला एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस तो इसका वही रहेगा, चाहे वो पॉइंट यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, चाहे वो पॉइंट यहाँ पर हो चाहे वो पॉइंट यहाँ पर हो, इसके सीधान में, इसके सीध में ही क्यों ना हो, तो इसका जो एक्स एक्सेस है वो तो यही रहेगा। मतलब एक्स का पॉइंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, वाई चेंज होगा। और कौन सा वाई चेंज होगा, ये वाई होना था कहाँ, यहाँ पे होना था वाई, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट है कहाँ अभी, यहाँ पे, यहाँ पर वो पॉइंट है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है यही एरर है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग वाई आई बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग वाई
आई कैप बोलते हैं। ये प्रिडिक्शन वाला पॉइंट है। कैप मतलब कि प्रिडिक्शन वाला पॉइंट। कैप को हमेशा हम लोग यूज करते हैं प्रिडिक्शन वाले पॉइंट के लिए। और ये जो पॉइंट होना था, ठीक है, वो है आपका वाई आई। तो आपको यहाँ पर यदि D4 निकालना है, ठीक है, तो यदि D4 निकालना है, D निकालना है आपको, मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे वाई आई माइनस वाई हैट, सॉरी वाई बार लगा दिया था मैं, वाई हैट होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पर ये है आपका वाई हैट। तो आपका डी क्या होगा, वाई आई माइनस वाई हैट, वाई आई हैट। तो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है और प्रिडिक्शन वैल्यू है, इन दोनों को माइनस आप करोगे तो यहाँ पर आपको डी जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब यही डी को, जो आपकी जो एरर वाला जो फॉर्मूला है, इसी पे मैं डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये डी आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं अलग कलर से लिखता हूँ, डी आई इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई हैट, ओरिजिनल वैल्यू माइनस प्रिडिक्शन वैल्यू। अब इसको मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट अप कर रहा हूँ, ये डी आई की जगह मैं यहाँ पर पुट अप कर रहा हूँ फॉर्मूले में। तो आप देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको नोट करता हूँ, यही फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एन, ये डी आई की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब ये है मेरा कौन सा फॉर्मूला, एरर का फॉर्मूला। ये है मेरा फॉर्मूला कौन सा, एरर का फॉर्मूला। यदि इस फॉर्मूले में, इसको हम लोग टोटल एरर बोलते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग टोटल एरर फॉर्मूला बोलते हैं। यदि इस फॉर्मूले में आपसे कभी कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आप एवरेज एरर का फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर एवरेज एरर का फॉर्मूला के लिए आप यहाँ पर 1/n को 1/n को इंटू कर देते हो इसी के साथ, i इज इक्वल टू 1 n वाई आई माइनस वाई आई कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई एवरेज। ये एरर एवरेज का फॉर्मूला। तो हम लोग को अभी इस फॉर्मूले से लेना देना है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला है, टोटल एरर का, टोटल एरर का फॉर्मूला। अब ये टोटल एरर जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारी जो स्लोप वाली लाइन थी, उसके अपर साइड में और लोअर साइड में हमारे पास जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस में जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है, उसमें जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट है उसके पास की लाइन जो है हम लोगों ने यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन ली हुई है, जिसका ई जो है यहाँ पर ये टोटल एरर फॉर्मूला है। अब आपको मैं वापस से याद दिलाना चाहता हूँ, हम लोग फाइंड क्या करने चाहते हैं, हम लोग फाइंड करना चाहते हैं ये वाला फॉर्मूला। उसी पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते हुए बढ़ रहे हैं। हम लोग को बी चाहिए और हम लोग को m चाहिए, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है, फिर उसके बाद m की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ तक एरर वाला फॉर्मूला यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टफ भी लगेगा। जो लोग मैथमेटिक्स बहुत कम, बहुत टाइम हो गया है पढ़ना, जो है छोड़ दिए हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है मैथमेटिक्स, या आप मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं आते हो, तो भी आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। मैं केवल और केवल आपको यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ना बिल्कुल भी सारे फाउंडेशन क्लियर रहे, आपको टफ ना लगे। तो यहाँ पर मैं एक बार ना जो अभी तक मैं पढ़ाया हूँ उसको एक बार मैं आप लोग के लिए रिविजन करूंगा, फिर आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे हम लोग आज जो स्टार्ट किए हैं वो हम लोग यहाँ पर m और b की वैल्यू को डिराइव करना सीख रहे हैं। जो फॉर्मूला है आपका b इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स, और m का फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैंने आपको बताया कि फाइंड करना है आपको m और b की वैल्यू, जिसमें आपके पास एक मेथड होता है क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करते हैं, OLS मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पर नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन के लिए हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं, जिसको हम लोग SGD रिग्रेशन भी बोलते हैं। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला वन डायमेंशनल तरीके के डेटा में लग जाता है, लेकिन हाई डेफिनेशन डेटा पे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यही क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन पे ही हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे हैं।
अब इस फॉर्मूले को भी मैं बता के आपको आगे बढ़ा के लेके जाया जा सकता था। मतलब मैं आपको बताता बी का फॉर्मूला ये है, एम का फॉर्मूला ये है। चलो अब हम लोग कोडिंग के थ्रू देखते हैं कि बी और एम को हम लोग कैसे यहाँ पर फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आज के क्लास में आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताऊं, जिससे कि आपके फाउंडेशन क्लियर हो। तो आप में से जो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का नहीं है स्टूडेंट, केवल वो कॉमर्स से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे करके सारे के सारे फॉर्मूलेस कैसे यहाँ पे डिराइव हो रहे हैं मैं बताऊंगा। लेकिन आपको केवल पता होना चाहिए, आपको उसको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको समझना है। और आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहे हैं बी और एम का, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, ताकि आपके फाउंडेशन अच्छी तरीके से क्लियर रहे। मेरे लिए क्लास कितनी भी लंबी हो जाए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है कि आप लोग यदि अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर एम और बी के फॉर्मूले को फाइंड करना स्टार्ट किया। हमने पैकेज और सीजीपीए, जो हम लोगों ने पहले जो लास्ट क्लास में जो डेटा सेट यूज किया, उसमें हमारे पास क्या था, स्टूडेंट का सीजीपीए था और पैकेज था। हमने देखा था कि जो हमारा डेटा सेट है जो ड्रॉ हो रहा है, उसके पास से एक यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन गई है। इस बेस्ट फिट लाइन में हम लोग को ये दोनों जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले को हम लोग को डिराइव करना है, जिसमें आपका एक्स बार क्या है, मीन ऑफ सीजीपी है, ठीक है, स्टूडेंट का, और वाई बार है मीन ऑफ पैकेज इस फॉर्मूले में। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन लिया, जिस लाइन में आप लोगों ने देखा कि टोटल मैंने यहाँ पर बेस्ट फिट लाइन जो है मेरी, ये जो रेड कलर से जो लाइन दिख रही है मेरी बेस्ट फिट लाइन है। ये लाइन को जो है यहाँ पे ड्रॉ किया। इसके नियरेस्ट पॉइंट, टोटल 6 नियरेस्ट पॉइंट है D1 से लेके D6 तक के। जो पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं आपको, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं, ये एक्चुअल होने कहाँ थे, यहाँ पर ये पॉइंट होने थे इस लाइन पे। लेकिन ये दोनों पॉइंट में का जो नियरेस्ट पॉइंट है, जैसे D4 का नियरेस्ट पॉइंट ये है, इसमें x तो यही रहेगा, चाहे पॉइंट यहाँ पे हो या y यहाँ पे हो, क्योंकि इसके दी वैल्यू 3 है तो ये 3 ही रहेगा। लेकिन ये मान लीजिए 3 y की वैल्यू 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती। 4 है तो यहाँ पर है, 5 है तो मान लो यहाँ पर है। तो क्या होगा कि इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखें, y के रिस्पेक्ट में, तो ये पॉइंट होना था यहाँ पे, लेकिन हो कहाँ गया, यहाँ पे होना था। तो एक प्रिडिक्टेड पॉइंट है और एक आपका कौन सा है, रियल पॉइंट है। तो हम लोग को यहाँ पर एरर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग वाई आई लेंगे और इस पॉइंट को हम लोग वाई आई हैट लेंगे, जो हमारा प्रिडिक्टेड पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पर एक एरर का फॉर्मूले को यहाँ पे कैलकुलेट करें, ठीक है। एरर के फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हम लोग, यही E इक्वल टू D1 D2 D3 D टू पावर n, जितने भी पॉइंट होंगे उसको हम लोग समीशन कर लेंगे। क्योंकि ये पॉइंट अपर साइड में भी है और लोअर साइड में भी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर लेके चल रहा हूँ। ये जो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, ये मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। मॉड हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते, क्योंकि आगे चल के हमको डिफ्रेंशिएशन भी यूज करना है, और मॉड का जो स्केच होता है बिल्कुल इस तरीके से होता है, पैराबोलिक नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसको स्क्वायर को ही कैसे लिखते हैं वो हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने इसको सिग्मा के अंदर I इक्वल टू 1 टू पावर n लेके DI का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा। एक जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर जो है डिराइव कर लिया, खोज लिया। अब DI क्या है, DI वही डिस्टेंस है जो YI माइनस Y1 का y1 कैप का है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। कि एरर होना चाहिए था ऊपर, और मतलब पॉइंट होना चाहिए था उसके ऊपर या नीचे, लेकिन वो थोड़ा सा एरर आ गया उससे। मतलब वो इतना पॉइंट ऊपर है मतलब इतना एरर है, इतना पॉइंट नीचे मतलब नीचे की तरफ इतना एरर है। इसी को हम लोगों ने यहाँ पे YI माइनस YI कैप लिखा और DI की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस किया। तो हम लोग को यहाँ पर ये फॉर्मूला टोटल एरर का मिल गया। अभी टोटल एरर के फॉर्मूले में कोई आपसे पूछेगा कि भाई टोटल एवरेज एरर क्या है, तो 1 इंटू 1/n जो है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरर का एवरेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो एरर है ना, ये एरर होना चाहिए क्या, कम, मिनिमाइज होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जो आपका एरर वाला ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसमें m और b की जो वैल्यू है, ये जो है आपका, इसमें जो m और जो b की वैल्यू है वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसमें एरर बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये इसमें m और b का कोई ऐसा रिलेशन तो मुझे यहाँ पे फाइंड नहीं हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में हम लोगों ने, स्लोप का फॉर्मूला। इसको मैं कैसे लिखूंगा, YI हैट को मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, इसका जो स्लोप लाइन है उसको मैं कैसे लिखूंगा, वो होगा मेरा MXI प्लस B। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्लोप का फॉर्मूला देखा है।
अब ये वाई आई हैट को मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो यहाँ पे एम और बी जो है हमारे इस फॉर्मूले में आ जाएगा, मतलब एम और बी का यहाँ से रोल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले में। तो ये वाई आई हैट की जो वैल्यू है एम एक्स प्लस बी, ये जो स्लोप का फॉर्मूला है, स्लोप लाइन, स्लोप की जो हमारी लाइन है उसका ये फॉर्मूला क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो वाई आई हैट की जगह मैं यहाँ पर एम एक्स आई प्लस बी को यहाँ पर जो है लिखूंगा। तो अब देखिए हमारा फॉर्मूला आगे हम लोग एक स्टेप बढ़ते हैं, ये किस तरीके से यहाँ पे शो होगा। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यदि मैं इसको ई एरर को एम और बी के लिए लिखता हूं तो ये किस तरीके से मैं लिखूंगा, आप देखिए सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एन वाई आई माइनस वाई आई हेड की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस है तो एम एक्स आई, ये माइनस चले जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर ये जो वाई आई का जो हेड है इसकी जगह मैंने ये एम एक्स माइनस बी को यहाँ पे लिख दिया और यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं एम और बी के लिए अब एरर को यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। क्लियर हुआ। अब यदि हम लोग स्लोप लाइन की बात करें तो मैं ना यदि बी को एज ए कंसीडर यहाँ पे करता हूँ 0, यदि मैं बोलता हूँ बी मेरा इंटरसेप्ट लाइन है ना, और ये 0 से पास हो रही है, यदि मेरी बी इंटरसेप्ट लाइन है और यदि ये बी 0 से पास हो रही है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर थोड़ी देर के लिए आप कंसिडर करो, b यदि 0 है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m के लिए क्या हो जाएगी मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, e इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 एन, इंटरसेप्ट लाइन है यदि 0 यदि वैल्यू पे आती है तो वाई आई माइनस एम एक्स आई का होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू मेरी क्या हो गई थी 0 हो गई, इसी को हम लोग वाई एफ एक्स फंक्शन भी बोलते हैं। अब ना मैं क्या करता हूं, मान के चलिए अभी ये तो 0 नहीं है वैल्यू, b की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू है और मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन यूज करता हूं। तो आपको डिफरेंशिएशन बता दूं कि हम लोग जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 10th की मैथमेटिक्स में ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, तो एक चेन रूल फॉर्मूला होता है, एक चेन रूल फॉर्मूला होता है जिसमें आप इस तरीके से, जैसे मान लीजिए x है, x का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो मैं कैसे लिखता हूं इसको, dx एक्स स्क्वायर है मान लीजिए, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स में इसको लिखता हूं तो ये क्या होता है 2x, ये जो 2 है वो आगे आ जाता है और x के आगे लिखा जाता है, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन इस तरीके से किया जाता है। आप लोग में से यदि नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, एक चेन रूल फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर दोनों साइड में इस फॉर्मूले के ई और इधर पे दोनों साइड में मैं ना डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये चेन रूल फॉर्मूले को हम लोग डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं, केवल समझाने के लिए आपके लिए था। मैं डिफरेंशिएशन में चेन रूल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं और दोनों तरफ यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डी ई बाई डी बी इज इक्वल टू डी ई बाई डी बी सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 पावर एन वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार मैं और लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक तरफ लिखा गया ये, क्योंकि ये नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आपके रेफरेंस के लिए सही रहेगा। थोड़ा सा ये राइटिंग पैड में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, राइट साइड में ज़्यादा लिखा गया, इसको फिर से लिख देता हूँ। हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों साइड में, ई की तरफ यहाँ पे हो गया इक्वल टू डी बाई डी बी सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 की पावर n है यहाँ पे, और यहाँ ब्रैकेट में वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चेन रूल यूज होगा, तो चेन रूल जब यूज होगा ना यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग यदि बात करें तो चेन रूल यूज होने के बाद ये ना, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ही लिखता हूँ इक्वल टू 1 डिफरेंशिएशन में, ये हमारी इक्वेशन जो है इसी को मैं वापस से यहाँ पे लिख रहा हूँ, एम एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो अब ये जो है ना, बोथ साइड में यदि चेन रूल अप्लाई करूँ तो ये कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ये जो 2 है हमारा स्क्वायर वाला 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा वाई आई,
और यदि मैं इस पे एक काम करता हूँ, यदि मैं इस पे माइनस को यदि आगे निकाल लेता हूँ, ठीक है, माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 की पावर n माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो नहीं, 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो -2 है, दोनों यदि इस -2 को यहाँ पे मैं कर दूं या फिर दोनों साइड में डिवाइडेड बाई -2 कर दूं तो क्या होगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 पावर n वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का, मतलब b इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने डिवाइडेड बाई -2 कर दिया और यहाँ पे माइनस डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो दोनों ये 2 जो है वो यहाँ पे यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसी फॉर्मूले से लेना देना है। तो हम लोग डिराइव कैसे ही किए अभी तक, मैं एक बार यहाँ पर आप लोग के लिए इसको रिविजन कर देता हूँ एक बार ऊपर से पॉइंट तक, पॉइंट को कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, ठीक है, यहाँ तक समझ गए थे। एरर वाला फॉर्मूला, टोटल एरर यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया था। हमने क्या किया, हमको पता था लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखे थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये हमारी स्लोप लाइन का क्या है, फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया, इस वाई आई की जगह एम एक्स आई प्लस बी को ले लिया, क्योंकि हम लोग m और b पॉइंट के लिए अभी यहाँ पे एरर को फाइंड कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि m और b जो पॉइंट है, m और b को हमको जो फाइंड करना है उसमें मिनिमम एरर होना चाहिए, जितना कम एरर होगा उतना ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो मैंने इस वाई आई के जो वाई आई हैट का जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट अप कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर, एम एक्स आई माइनस बी, तो यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर रोल में m और b भी आ गया। यदि मैं बोलता हूँ b की वैल्यू 0 है, इंटरसेप्ट वैल्यू है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा m के लिए, ठीक है, वाई आई माइनस एम एक्स आई का होल स्क्वायर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों फॉर्मूले में दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएशन यूज कर रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, एक पॉइंट के लिए नहीं, पूरे, मुझे एक पॉइंट के लिए नहीं। आप देखिए मैं पैराबोला ड्रॉ करके बताता हूँ। यदि मैं इसको बात करूं, मैं पूरे पॉइंट के लिए, ठीक है, मैं पूरे पॉइंट के लिए यदि मैं यूज कर रहा हूं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूं, ठीक है, dx स्क्वायर बाई dx की मैं यदि बात करूं तो मैं इसके लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूं, मैं केवल एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं। दैट्स वाई हम लोग दोनों साइड में डिफरेंशिएशन यूज किए हैं। डिफरेंशिएशन में एक चेन रूल होता है, चेन रूल में ये जो स्क्वायर होता है वो आगे आ जाता है, मतलब 2 हो जाता है वो आगे में। तो जो लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे या स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस चीज़ को कवर अप करते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे चेन रूल यूज़ किया है, जिसमें हम लोग जो है ये स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आगे आ गया, -2 को हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया और दोनों तरफ मैंने डिवाइडेड बाई -2 जो है वो कर लिया, या फिर ये -2 0 बाई -2 हो जाएगा, तो 0 बाई -2 0 ही होगा। तो हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे जो है डिफाइन करके यहाँ तक रख लिया है। अब आपको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, यदि मैं इस फॉर्मूले पे बात करूं nth वैल्यू की, तो ये फॉर्मूला कैसे दिखेगा। यदि ये फॉर्मूले को मैं अंदर लेके जाऊं, ठीक है, और ये इसको इस तरीके से लिखूं, एक मिनट, ये मैं इस फॉर्मूले को ये तो हमने डिराइव कर लिया फॉर्मूले को, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ब्रैकेट बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पर दिखे। अब मैं ना इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, देखिएगा, i इज इक्वल टू 1 पावर n वाई आई माइनस m सिग्मा एक्स आई माइनस, सॉरी, सिग्मा आई इक्वल टू 1 माइनस n एक्स आई, ये m को मैंने बाहर निकाल लिया है ना सिग्मा से, और उसके बाद यहाँ पे सिग्मा b i इज इक्वल टू 1 बाई n इक्वल टू 0। यदि मैं इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ और इस फॉर्मूले को मैं nth वैल्यू के साथ डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, आप देखिएगा। यदि इस फॉर्मूले को मैं nth वैल्यू के साथ डिवाइड कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, इसको मैं यदि nth वैल्यू के साथ डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पूरा मिला के यहाँ पर मेरा क्या, y, ये पूरा मिनट, ये जो है मेरा पूरा, यदि nth वैल्यू की बात करूं तो ये पूरा मिला के मेरा क्या बनेगा, y
यदि मैं इसकी बात करूं तो ये बनेगा मेरा पूरा x। मैं किसी और पेन से ले लेता हूं इसको। एक मिनट। एक मिनट दीजिएगा, मैं किसी और पेन से इसको हाईलाइट करता हूँ। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये पूरा यदि बॉक्स है, इसको यदि इस बॉक्स ग्रीन कलर के बॉक्स है, ये क्या बन जाएगा मेरा, ये y होगा। ठीक है, और ये जो होगा मेरा, ये पूरा जो सेक्शन है ये पूरा हो जाएगा मेरा x, और ये जो हो जाएगा मेरा ये पूरा सेक्शन जो है ये b। तो आप इसको इस तरीके से लिख पाएंगे, y माइनस एम एक्स माइनस b। और ये जो n है, ये जो n है, ये जो नीचे डिवाइडेड बाई n है ना, ये b का, ये कट हो जाएगा, ये n कट हो जाएगा किससे, क्योंकि b मल्टीपल टाइम है, ये n डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा। क्योंकि b क्या है आपका, यदि मैं एन बी की बात करूं तो ये क्या है, b प्लस बी जितने भी टाइम्स यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, बी तक का एन टाइम, ये जो है आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये फॉर्मूला हम लोग का इस तरीके से यहाँ पे आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब आप देखिएगा, यदि मुझे b निकालना है तो मैं क्या करूँगा, b इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। और यही हम लोग को वहाँ पर ऊपर जो है जाके फाइंड करना था, ये फॉर्मूले को। तो इतना सारा जो हम लोगों ने काम को किया, इतना सारा चीज़ हम लोग स्टेप को समझे, वो इसीलिए समझे कि हम लोग को ये फॉर्मूला जो है कैसे डिराइव होता है, y इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार, ये हम लोग को यहाँ पे डिराइव करना था। अब b की वैल्यू कैसे निकलती है हम लोगों ने देख लिया, अब m की हम लोग यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, क्योंकि b को फाइंड करने के लिए हम लोग को m तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर बार क्या है, मीन ऑफ द CGPA, ठीक है, और मीन ऑफ द पैकेज। तो यहाँ पे हम लोग बार भी लगा सकते हैं, y बार और mx बार। यहाँ तक का क्लियर हुआ आप लोग को। अब देखिए हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। एक बार मैं रिवीजन कर दूं क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मुझे लगता है कि टफ लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ा सा टफ लगता ही है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि कैसे कैसे आप लोग यहाँ पर वो फॉर्मूले को डिराइव करते हो। हम लोग को फॉर्मूला डिराइव नहीं भी करते और आगे बढ़ जाते तो भी चल जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी फाउंडेशन क्लियर हो, फॉर्मूले में थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी आप समझते हुए चलें। मैं एक बार आप लोग के लिए ना वापस से, थोड़ा सा टफ लग सकता है, वापस एक बार आप लोग के लिए यहाँ पे रिविजन करा देता हूँ। जहां तक अभी हम लोगों ने देखा, बी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग एम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, एरर तक का तो समझ में आ गया था, मैंने रिवीजन भी ले लिया था, ठीक है। मैंने इस एरर में y की जो वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है, y हैट की जो वैल्यू है, इसको यहाँ पर मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी को यहाँ पे पुटअप किया। b की वैल्यू यदि 0 होती है इंटरसेप्ट पे तो m की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे निकल जाती है, लेकिन हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि b की भी कोई वैल्यू यहाँ पे होगी। तो मैंने क्या किया, पूरे के पूरे पैराबोला के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज किया। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने चेन फॉर्मूला लगाया, जिसमें ये जो स्क्वायर वाला जो 2 है वो यहाँ पे आ गया, माइनस की वैल्यू, माइनस को भी हमने आगे बाहर निकाला, नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे आप यहाँ पे दोनों साइड में, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। यदि मैं सिग्मा की वैल्यू को सबके साथ इंडिविजुअल लिखूं तो ये पूरा की पूरा जो सेक्शन है उसको मैं y बार से डिनोट कर सकता हूं, ठीक है, y बार से डिनोट कर सकता हूं, इसको x बार से डिनोट कर सकता हूं। तो यहाँ पर आप y माइनस एम एक्स बार और b आप यहाँ पर लिख सकते हो, और ये जो n की वैल्यू है, nth की वैल्यू यहाँ पे जो है आपका ऊपर और नीचे से जो है यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगी। तो मेरे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें b की वैल्यू को निकालने के लिए मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, b इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एम एक्स, सॉरी m की जो वैल्यू है वो कैसे यहाँ पे कैलकुलेट होगी। m की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आप ना बार लगा लीजिए। यहाँ पर m की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, एक मिनट और स्पेस की जरूरत पड़ेगी। b तो हम लोगों ने देख लिया, m के लिए कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यही फॉर्मूला, जो हमारा एरर वाला जो फॉर्मूला था,
ये आप जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला E इक्वल टू सिग्मा वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। अब क्योंकि मुझे ना b की वैल्यू पता चल गई है, b की वैल्यू क्या है, y बार माइनस एम एक्स बार, ठीक है, ये b की वैल्यू है। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं m के लिए। देखते हैं कि m को कैसे यहाँ पे डिराइव किया जाता है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, स्टार्ट। स्टार्ट कैलकुलेशन फॉर m, ये कैलकुलेशन है, ठीक है, समझ जाएंगे ना। फॉर m, ठीक है। अब देखो मैं वही फॉर्मूले को वापस से यहाँ पे लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई, नहीं, माइनस बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 की पावर n। अब लेकिन हमें ना b की वैल्यू जो है पता चल चुकी है, वो क्या है b की वैल्यू, यहाँ पर आप देखिए b इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स। तो इसी फॉर्मूले पे m की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये b की फॉर्मूले, b की जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर पुट अप करूंगा। तो आप देखिए ये हम लोग नया कर रहे हैं ना, मतलब कि मैं एरर वाले फॉर्मेट से अब m की वैल्यू डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे b की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं इसको वापस से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए E इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 की पावर n वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी की वैल्यू है वाई बार माइनस एम एक्स बार। तो मैं यहाँ पे यदि बी की वैल्यू डालूंगा तो ये क्या हो जाएगी, वाई बार, माइनस की जगह ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एम एक्स बार का होल स्क्वायर। ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें फिर से डिफ्रेंशिएशन जो है वो यहाँ पे मैं पुट अप कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, डी ई बाई किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, अभी मैं एम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा डी बाई डी एम आई इज इक्वल टू 1 की पावर n वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरा यहाँ पर दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा तब। अब वापस से इसमें हम लोग चेन रूल यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा, यदि मैं चेन रूल की बात करूँ, तो यदि हम लोग वापस से चेन रूल की बात करें तो ये होगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 n अपर लिमिट पे 2, यहाँ पे ये जो 2 है ये इधर आगे आ जाएगा, वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार। उसके बाद यदि मैं इसकी बात करूँ इसके रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर एम एक्स आई जो है इसमें m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस एक्स बार, क्योंकि ये y की जो वैल्यू है ये भी यहाँ पे 0 हो जाएगी y बार की, इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारी डिफ्रेंशिएशन के बाद एक इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस को भी ना बाहर निकाल लेंगे। ये जो माइनस है, ये जो माइनस है यहाँ पर इसको हम लोग ना बाहर निकालेंगे। तो ये क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट 2, ये माइनस को मैंने यहाँ पर लेके आ गया। ये इक्वेशन तो ऐसे ही रहेगी, वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार। ये इसको हम लोग माइनस को बाहर निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। अब मैं दोनों साइड में यदि माइनस टू को जो डिवाइड कर दूं तो ये मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एन वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार
यदि मैं इसकी बात करूँ तो एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे -2 को जो है दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये एक्सप्रेशंस मेरे को मिल गया। अब थोड़ा सा ना इसको रीसेट करेंगे। ये जो मैं हमारी जो मिली है इक्वेशन जो मिली है उसको थोड़ा सा रीसेट करेंगे। थोड़ा और स्पेस की जरूरत पड़ेगी, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग ना इसको थोड़ा सा रीसेट करेंगे। कैसे लिख रहा हूं आप देखिएगा इसको, इक्वल टू ये है आपका y माइनस एम एक्स। तो y जो टर्म है दोनों को एक साथ लेंगे हम लोग और m यहां से कॉमन निकालेंगे। तो इसको सिग्मा i इज इक्वल टू 1 n, एक ब्रैकेट में मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ वाई आई माइनस वाई बार माइनस m को मैंने कॉमन निकाला यहाँ पे m एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू ये इंटू वाली जो लाइन है हमारी एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? हमने कुछ नहीं किया, ये जो रीसेट किया वाई आई और वाई को एक साथ लिया, थोड़ा सा रीसेटिंग किया यहाँ पे और m को यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन निकाला। तो एक्स आई माइनस एक्स बार यहाँ पे जो है आपका कॉमन आ गया। इस ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग ना ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसको ना यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है इस अंदर वाला जो आपका ब्रैकेट है इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और ये जो एक्स बार आपको दिख रहा है, ये जो आपको एक्स बार जो दिख रहा है, एक्स माइनस एक्स बार जो दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या कैसे होगा आपका यहाँ पे, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट n ब्रैकेट में वाई आई माइनस वाई बार इंटू ये अंदर चले जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस एम एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, जो आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ना ये मल्टीप्लीकेशन हो गया हमारा अंदर में। अब आप थोड़ा देखिए ये जो माइनस है इसको मैं इक्वल टू के इस तरफ लेके जाऊंगा, m वाला जो वैल्यू इक्वल टू के राइट साइड RHS साइड लेके जाऊंगा। तो ये किस तरीके से मुझे यहाँ पे शो होगा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट n वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ये जो है हम लोग RHS साइड लेके जा रहे हैं m एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं डिवाइडेड बाई नीचे लेके आ जाऊंगा। तो आप देखिए ये होगा आपका, इसको मैं इसके ये जो आप देख रहे हैं ये जो है इसको मैं यहां पर डिवाइडेड बाई इसके नीचे तो लिख सकता हूं यहाँ पे, है ना। तो मैं वही काम यहाँ पे अभी करने वाला हूं। देखिए सिग्मा i इज इक्वल टू 1 की पावर n वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m। यही तो हमको डिराइव करना था। यदि मैं इसको वापस से अगेन इस तरीके से लिखूं, m इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 और जो भी ये वैल्यू है इसको मैं यदि यहाँ पे राइट साइड में लिखूं तो यही हमको यहाँ पे एक्चुअल में डिराइव करना था। ये है हमारी m की वैल्यू, ठीक है। m इक्वल टू यहाँ आ गया, इक्वल टू m यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको वही यही फॉर्मूला जो है डिराइव करना था। जगह नहीं है इसलिए मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे यही हमको डिराइव करना था। तो ये हम लोगों ने m किस तरीके से हम लोग डिराइव करते हैं ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यदि नहीं समझ में आई होगी, हो सकता है कि नहीं समझ में आए, बहुत ज़्यादा आपको मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि यदि आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो इसमें बिल्कुल भी घबराना मत। मैंने केवल ये चीज़ यहाँ पर इसलिए बताया है जिससे कि आपको फाउंडेशन पता रहे। यदि आप इसको स्किप भी कर दोगे तो भी आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यदि आपको डिराइव करने में दिक्कत है तो भी आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मैं इसी चीज़ को कोडिंग के थ्रू बताने वाला हूँ।
लेकिन वो जो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है m और b, जो हम लोग इंटरसेप्ट लाइन और स्लोप का जो हमारी लाइन है, स्लोप मतलब मान के चलिए m और इंटरसेप्ट लाइन हमारा हो गया b, इन दोनों का भी आपको फॉर्मूला पता होगा ना, तो भी आपको ये लीनियर रिग्रेशन समझ में आएगा। लेकिन मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी समझाऊं। तो b हम लोगों ने देख लिया, m का एक बार मैं डिवीजन कर लेता हूँ, फिर हम लोग कोडिंग वाला पार्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एरर का फॉर्मूला लिखा, एरर का फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पर मेरे को शो हुआ b, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो शो हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे b, ये b मेरा शो हुआ। b की वैल्यू हमको पता चल गई थी b इक्वल टू y माइनस एम एक्स, ठीक है। इसी को हम लोगों ने यहाँ पर पुटअप किया b की वैल्यू को यहाँ पर इस फॉर्मूले में, और ये जो b की वैल्यू है इसी को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएशन यूज किया। डिफरेंशिएशन यूज करने के बाद हम लोग को ये इक्वेशन मिली जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। इस इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पर जो है डिराइव किया, -2 यहाँ पर रीअरेंज किया, ये माइनस की वैल्यू को हम लोगों ने बाहर निकाला -2, और दोनों साइड हम लोगों ने -2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको ये एक्सप्रेशन मिली, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को यदि आप देखेंगे नीचे जाके तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस पे इसको रीअरेंज किया, इस एक्सप्रेशन को, जस्ट ए मिनट, इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने क्या किया, रीअरेंज किया। हम लोगों ने यहाँ पर m को कॉमन निकाला, यहाँ पर इन दोनों वैल्यू से यहाँ पे m को हम लोगों ने कॉमन निकाला और इसको रीअरेंज किया, और ये जो मल्टीप्लाई था, ये जो मल्टीप्लाई था इसको हम लोगों ने अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, y माइनस वाई बार इंटू ब्रैकेट में xi माइनस एक्स बार, और यहाँ पर जो है होल स्क्वायर हो गया। फिर ये जो m की वैल्यू है, इस m की वैल्यू को हम लोगों ने राइट हैंड साइड RHS साइड शिफ्ट किया, और ये जो आपका वैल्यू है इसको डिवाइडेड बाई इस वैल्यू से हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो हमारे को क्या मिल गई, m की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से मिल गई। तो हम लोग को यहाँ पर हमने m कैसे डिराइव करना है ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देख लिया, और इसके पहले b कैसे हम लोग डिराइव करते हैं ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोगों ने देख लिया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बार बार बोल दूं कि ये यदि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको समझ में नहीं आया है तो आप वापस से जाकर, जब क्लास हो जाएगी एंड, तो आप वापस जाकर ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगा, आप जाकर इस वीडियो को फिर से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पर उसको एक कागज और पेन में जो चीज मैंने लिखा हुआ है, ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो हैंड रिटन जो मैं अभी आप लोग के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ डिजिटली, इसको आप देखिएगा और एक पेन और पेपर में इसको नोट डाउन करिएगा। यदि आपका थोड़ा भी मैथमेटिक्स ठीक ठाक है तो आप इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी समझा, बी और एम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं जाके हमारा जो जुपिटर नोटबुक है उसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, और जुपिटर नोटबुक के थ्रू, और ये चीज, ये हम लोग को ना, ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, बी का फॉर्मूला आपका हो गया और ये एम का फॉर्मूला हो गया, ये दो फॉर्मूले ही हम लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं इस कोडिंग को करने के लिए। लेकिन मैंने इन दोनों फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले पे आप ध्यान देना है, और हम लोग कोडिंग पार्ट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं अब जाकर यहाँ पर हमारा जो जुपिटर नोटबुक है उसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। आप भी जुपिटर नोटबुक को यहाँ पे ओपन कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर डे नंबर 24 का जो कोड है उसको यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं नई पाइथन की फाइल जो है यहाँ पे बना लेता हूँ। डे नंबर 23 की ये फाइल है। आप देखिए 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में डे नंबर 23 जो प्रीवियस क्लास थी, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ना जो भी यहाँ पे काम किया हुआ था, इसमें हम लोगों ने एक्स टेस्ट वाई टेस्ट को यूज करते हुए एम और बी की वैल्यू को फाइंड किया था, स्लोप की लाइन को फाइंड किया था। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, इसको ना जब आज के प्रोग्राम में, आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम मैं दे देता हूँ, ये है हमारा डे नंबर 24 की क्लास। आज जो भी हम लोग साइकिट लर्न पे करेंगे और जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए थे उन दोनों की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे मैच भी करके देखेंगे क्या वही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, आज है हमारी 30 डेज मशीन लर्निंग की डे नंबर 24 क्लास। ये है आपका डे नंबर 24 की आज की क्लास है। यहाँ पर हम लोग हेडिंग दे देते हैं और आज का जो कोड है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नोट्स को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और नीचे मैं कोडिंग वाला जो पार्ट है उसको भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा।
चलो देखो, हम लोग अभी ना साइकिट लर्न यूज करेंगे, और बाकी आज जो है हम लोग यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो कोडिंग वाला जो अभी पार्ट हमने एम और बी की वैल्यू निकाला है ना, इसको यहाँ पर इसके थ्रू भी समझेंगे। जिसके लिए सबसे पहले ना यहाँ पर एक क्लास जो है वो डिफाइन करूंगा। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे क्लास डिफाइन करने के लिए। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पे एक डिफाइन कर देता हूँ क्लास को पहले, जिसको हम लोग आज की क्लास, आज का जो अभी कोडिंग वाला सेक्शन होगा उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैंने हेडिंग दे दिया डिफाइन क्लास का। इस क्लास का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे क्लास माई लीनियर रिग्रेशन करके एक मैं क्लास का नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास माई लीनियर रिग्रेशन लिखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इंटीजर में सेल्फ में बी और एम को नन दे दिया है। एक फिट जो आपका वेरिएबल जो आपका फंक्शन है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं। और एक प्रिडिक्ट यूज करते हैं। एक्स टेस्ट और एक्स टेन मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब हम लोग कुछ लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने बस अभी यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक डिफाइन क्लास दिया है। क्लास का नाम माई एल आर बनाया है। मैंने डिफाइन में सेल्फ एम और सेल्फ बी को यहाँ पे डिनोट कर दिया है, और यहाँ पे एक्सटेंड और वाई टेन के लिए फिट और प्रिडिक्ट जो है दो यहाँ पर फंक्शन को यूज़ किया है। अब हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरी में आज हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे नमपाई और पांडा। तो हम लोग दोनों लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं इंपोर्ट लाइब्रेरी, और वही डेटा सेट में यूज़ करूँगा जो प्रीवियस क्लास में यूज़ किया था। हम लोग जो प्लेसमेंट और CGPA वाला यूज़ कर रहे थे, और उसी को हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे साइकिट लर्न के थ्रू एम और बी को फाइंड करेंगे, और एम और बी को कैसे कैसे यहाँ पर यूज़ करना है ये भी आप यहाँ पर समझोगे। जो अभी मैंने इतना सारा आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाया वो भी आप यहाँ पे समझोगे। तो हम लोगों ने लाइब्रेरी यहाँ पर इम्पोर्ट कर ली है। हम लोग डेटा सेट को इम्पोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आज का जो कोडिंग है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज बस हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने से पहले एक काम ये किया है कि हम लोगों ने यहाँ पर आके सबसे पहले एक क्लास को डिफाइन कर दिया है। और वो भी क्यों किया है अभी आपको थोड़ी देर में आगे पता चल जाएगा। इसमें मैं आपको वापस से एडिट करके दिखाऊंगा। ये हो गया मेरा placement.csv, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं df.head, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा डेटाबेस यहाँ पे अपडेट हो गया। यस, यहाँ पर हमारा CGP और पैकेज जो है दोनों यहाँ पे स्टूडेंट्स के आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ हमारे x और y की वैल्यू को, जिसके लिए मैं यहाँ पर x इक्वल टू एक डेटा फ्रेम में एक अरे की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पर हेडिंग हम लोग डाल देते हैं एक्सट्रैक्ट करना है मेरे को x और y को अलग अलग करना है ये पूरे अरे में से। ये ऐसा काम हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं x इक्वल टू और y इक्वल टू करके यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ वैल्यूज को। मुझे क्या करना कुछ नहीं है, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। पूरा अरे में जो वैल्यू आ जाती है ना हमारी, उसको पूरा की पूरा मुझे x और y को अलग अलग करना है। तो x आप देखिए यहाँ पे x को मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर अरे में पूरा x का वैल्यू आ चुका है मेरे पास, और मैं यदि y को यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास y का पूरा वैल्यू आ चुका है। तो हमने x को और y का वैल्यू दोनों को अलग अलग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये काम हो गया हमारा। अब हम लोग ना साइकिट लर्न लाइब्रेरी को यूज करेंगे एक्सटेंड और एक्स टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और हमारी जो साइकिट लर्न लाइब्रेरी है इसका यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पर हमने साइकिट लर्न की जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब एक काम करेंगे हम लोग ना ऊपर जो हमारा डिफाइन क्लास है, ये जो ऊपर डिफाइन क्लास है, यहाँ पर पास की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट एक्सटेंड शेप। मैं एक बार एक्सटेंड का जो शेप है वो देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे शो होगा साइकिट लर्न डालने के बाद। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट एक्सटेंड डॉट शेप लिखा है पास को हटा के। अब हम लोग यहाँ पे इसको एक बार रन कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम आया है यहाँ पे, प्रिंट एक्सटेंड डॉट शेप। ओके अभी क्लियर है। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिख लिया। अब मैं यहाँ पर ना देखना ये चाहता हूँ कि क्या मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्सटेंड डॉट शेप की। तो एक्सटेंड के अंदर ये देख लेते हैं एक बार हम लोग।
160 शो हो रही है। अब एक काम और करते हैं, मैं ना एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ LR के नाम से, और उस क्लास ऑब्जेक्ट को जो ऊपर मैं बनाया हुआ हूँ इस LR पे यहाँ पर इक्वल टू करके इसको यहाँ पर इसके अंदर रख देता हूँ। यहाँ पर एक बार मैं हेडिंग डाल देता हूँ क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा LR इक्वल टू माई LR क्लास को यहाँ पर इसके अंदर रख दूंगा। अब आप देखिए मैं ना LR फिट मेथड को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एक्सटेंड और वाइटेन को देखते हैं हम लोग LR डॉट फिट मेथड पे, यहाँ पर इसको रन करते हैं। इसकी जो वैल्यू है LR डॉट फिट पे LR की जगह हम लोग फिट पे देखते हैं एक्सटेंड और वाइटेन की वैल्यू, रन करते हैं। एक मिनट, मैं पहले ना विदाउट डिफाइन फंक्शन पे इसको रन करता हूँ। सॉरी, ये कोड पे आएगा, रन पे जाएगा और ये फिट के साथ होगा बस। रुको, शायद मेरे साथ ये शायद अच्छी तरीके से रन नहीं हुआ था। ऑब्जेक्ट LR ऑब्जेक्ट इक्वल टू माई LR, इसको हम लोग रन करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं LR डॉट फिट एक्सटेंड वाइटेन। ओके, आ गया 160। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे एक्सटेंड के अंदर जो वैल्यू है, जो मेरे एक्सटेंड शेप के अंदर वैल्यू 160 थी, वो पूरा की पूरा डेटा यहाँ पर मेरा क्या हो चुका है, लोड हो चुका है। अब आपको ना मैं ये बताना चाह रहा था, एक्चुअल में मैं नोट्स ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम लोग ना अब M को और B को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको पहले दिखाऊं कि हम लोग ना न्यूमरेटर और डिमोनेटर जो हमारा है उन दोनों को, अपर और नीचे जो दोनों सेक्शन है उसमें M और B को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। यस, हम लोग सबसे पहले M को कैलकुलेट करेंगे। हम लोग सबसे पहले ना इस M को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं ऊपर न्यूमिनेटर वाला जो सेक्शन है उसको यहाँ पर करूंगा, फिर ये नीचे जो हमारा सेक्शन है इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, और इस तरीके से हम लोग M को यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो ऊपर जो हमारा जो क्लास का जो कोड बनाया था, जो अभी मैंने क्यों बनाया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, और वहां पर मैं आप कोड पे जाके जो चीजें हैं उसको यहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं कोड को ओपन करता हूँ, जो हमारा क्लास ऑब्जेक्ट है ऊपर में, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, इस फॉर्मूले में हम लोग कर क्या रहे हैं, इस फॉर्मूले में हम लोग ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये जो सेक्शन है इसमें हर एक स्टूडेंट का निकाल रहे हैं, वाई आई माइनस वाई बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये कितने बार निकाल रहे हैं। मान लीजिए 200 बार टाइम्स है, तो ये 200 टाइम्स बार निकाल रहे हैं हम लोग। ये फॉर्मूले को हम लोग यूज करके लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फॉर लूप एक जो है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कोडिंग के अंदर। तो सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ये अपर सेक्शन को मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर लोअर सेक्शन को कैलकुलेट करूंगा, और दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास M की वैल्यू निकल जाएगी कोडिंग के थ्रू। आप देखिएगा, यही जो हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखे है ना, इसी को मैं यहाँ पर अपने क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर जो है लिख के आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पर जो कोड है इसमें मैंने ये पूरा की पूरा कोड थोड़ा बड़ा है, इसको मैंने यहाँ पर टाइप करने की जगह इसको यहाँ पे लिख लिया है। तो मैं एक बार ना आपको ये पूरा की पूरा जो कोड है इसको यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको पहले मैं तो यहाँ पे हटा देता हूँ, और इस कोड को जो मैंने लिखा हुआ था नोट्स में इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बस ये एक्सटेंड के नीचे से हम लोग यहाँ पे काम करना चालू किए। जो प्रिंट वाला जो सेक्शन लिखा था ना अभी मैंने, यहाँ पर यहाँ तक सेम था कोड। अब यहाँ से हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, इतना कोड हम लोगों ने अभी यहाँ पे नया लिखा है। ठीक है, ये प्रिडिक्ट वाला सेक्शन पहले से लिखा हुआ था और फिट वाला सेक्शन लिखा हुआ था। एक बार आपको मैं बैक करके दिखा भी देता हूँ, देखिएगा। एक बार मैं इसको Ctrl+Z दबाता हूँ। देखिए ये जो आपका फिट वाला था ना, ये प्रिंट को हम लोग हटाएंगे, और यहाँ पर जो है एक जो बीच में जो कोड है वो वाला सेक्शन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए
ये मैंने कोड को यहाँ पे लिख लिया। अब एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। देखो कर क्या रहे हैं हम लोग, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझना क्यों जरूरी था आप समझ में आएगा आपको। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है आपको दोनों को इसको जीरो ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आई एक फॉर लूप यूज किया है मैंने x10 के शेप के लिए। शेप मैंने जीरो रखा है क्योंकि जीरो से मेरा अरे जो है यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। न्यूमरेटर में आप देखिएगा न्यूमरेटर प्लस x10 माइनस x10 का मीन, ठीक है। x10 ये जो फॉर्मूला है ये वही फॉर्मूला है जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए मैं एक बार फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ। फॉर्मूला जब आप समझेंगे तभी आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर पाएंगे, तो फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी था, जिसको मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। देखिए वाई आई माइनस वाई बार मतलब मीन, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब मीन, ठीक है। मीन ऑफ सीजीपीए, मीन ऑफ पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है, न्यूमरेटर प्लस x10 माइनस x10 मीन इंटू y10 माइनस y10 का मीन। वैसे नीचे वाला जो हमारा पार्ट है वो भी यहाँ पे मैंने डिफाइन करके लिखा हुआ है, और उसके बाद सेल्फ डॉट एम देके मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उन दोनों को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। और यहाँ पर मैंने b के लिए b यहीं पे फॉर्मूला लिख दिया है, b इक्वल टू वाई माइनस एम इंटू एक्स। ये आप देख रहे हैं y10 का मीन y बार माइनस एक्स बार, वैसी x10 मीन, बार का मतलब मीन है। तो यही फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ m, ये m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा b भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लिखा है, प्रिंट करा लेंगे हम लोग m को और प्रिंट करा लेंगे f को। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है। पहले मैंने इसको जीरो दे दिया है दोनों को, फिर दोनों को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और सेल्फ m में दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास m की वैल्यू आ जा रही है, मैंने b की वैल्यू को भी यहाँ पे लिख दिया है। b का फॉर्मूला क्या है, b इक्वल टू वाई माइनस एम इंटू एक्स। मैंने बोला ना ये केवल दो फॉर्मूले को भी आप समझ लेंगे जो इसमें यूज करते हैं, ना कि इतना बड़ा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने बताया है, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आने चाहिए। इसीलिए यदि मैथमेटिक्स में यदि आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले को आप समझ चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला, b इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स, और m का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, y इक्वल टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मैंने ऊपर डाला हुआ है। इन दोनों फॉर्मूले को आप समझ गए, b और m को। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए, और इसी को हम लोग यहाँ पे फॉर लूप पे यूज कर रहे हैं, ये मैंने बता दिया। मैंने लास्ट में प्रिंट f के नीचे रिटर्न लिख के सेल्फ m इंटू एक्स टेस्ट प्लस b लिखा है, क्योंकि फॉर लूप को मेरे को यहाँ पे क्या करना है, क्लोज करना है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, नीचे चलते हैं और वापस इसको यहाँ पे रन करते हैं। नीचे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर क्लास ऑब्जेक्ट LR यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसको मैं रन कर लेता हूँ, फिट m को मैं रन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग जो है ना लिखते हैं प्रिंट ये समय बचाने के लिए मैंने पूरा नोट्स में डाल दिया है, ये फाइल भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ पर आपको वापस से अब दिखाता हूँ LR.fit। अच्छा ऊपर मैंने रन नहीं किया है क्या, ये एक बार इसको रन कर लेते हैं और वापस से यहाँ पे माई LR, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो 160 था वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो गई। अब क्या आ गया, माइनस 0.89 आ गया मेरा y10 पे, और x10 मेरा क्या आ गया 0.55। ये क्या है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये मेरा m और b की वैल्यू है। ये मेरी m और b की जो है वैल्यू है, आप देख रहे हैं यहाँ m और b की मेरी ये जो है वैल्यू है। अब आपको याद होगा जो हमारी प्रीवियस लास्ट क्लास थी ना, उसमें हम लोगों ने डे नंबर 23 की जो क्लास थी उसका मैं कोड यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमने साइकिट-लर्न लाइब्रेरी को यूज किया था, और इंटरनली भी यही काम करती है साइकिट-लर्न लाइब्रेरी, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कोड के थ्रू किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोनों वैल्यू को। यहाँ पर m और b की जो वैल्यू थी, ये जो m और b की जो वैल्यू थी, ये भी यहाँ पे वही आई थी जो अभी आई है, क्योंकि जो हम लोगों ने जो भी मैनुअली काम किया, जो हम लोगों ने कोड इतना बड़ा लिखा, यहाँ पे साइकिट-लर्न लाइब्रेरी भी इंटरनली m और b के लिए वही काम करती है, तो वो वैल्यू जो है सेम वही आनी चाहिए। देखिए m यहाँ पर कितना है, ये डे नंबर 23 का है। डे नंबर 23 पे हम लोगों ने यहाँ पर m, यहाँ पर आप m लिखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर m इक्वल टू 100 करके यहाँ पे फॉर्मूला देखा था ना, यहाँ तक। इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पर आप m लिखिए, और उसके बाद यहाँ पर आप m लिखिए, और इसके बाद इसको आप यहाँ पे रन करिए। अरे 0.55 आ रहा है, आप b लिखिए यहाँ पे और इसको रन करिए। तो m और b की वैल्यू लास्ट टाइम क्या आई थी 0.55, और b की कितनी आई थी 0.89। और अभी देखिए
यहाँ पर मेरा जब मैं इसको फॉर लूप यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 0.55 और 0.89 आई है m की वैल्यू और b की वैल्यू, और यहाँ पर भी m और b की वैल्यू जब हम लोग सेकंड लर्न यूज किए थे लास्ट क्लास में तो 0.55 थी और 0.89 थी। यहाँ पर आप देखिए 0.55 थी और 0.89 थी m की वैल्यू और b की वैल्यू। तो सेकंड लर्न भी इंटरनली यही काम किया जो काम मैंने अभी आपको पूरा मैनुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू समझाया और आपको यहाँ पर फॉर लूप के थ्रू यहाँ पर दिखाया। तो आपको क्लियर हुआ m और b की वैल्यू। अब ना एक स्टेप और आगे मैं लेके चलता हूँ, अब हम लोग प्रिडिक्शन की भी बात करते हैं। प्रिडिक्ट वैल्यू को भी हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या वो भी वैल्यू मैच की है क्या हमारे लास्ट क्लास से। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ प्रिडिक्ट दी वैल्यू और इसको भी मैं प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। ये काम सेम जो काम हम लोगों ने साइकिट लर्न की हेल्प से किया था वही काम मैंने अभी आपको बताया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको ये भी चीज पता चले, इसका दूसरा पहलू भी पता चले कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है और आपको ये चीज समझ में आए कि हम लोग कितना डेप्थ में जाके कितना अच्छी तरीके से फाउंडेशन को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो प्रिडिक्ट दी वैल्यू यहाँ पर मैंने डाल दिया। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा बस पढ़ने के लिए। आप लोग को जब ये पढ़ते जाओगे और समझ में आते जाएगा तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा कि मैं ये चीज जो है डेटा साइंस को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकता हूँ, मशीन लर्निंग को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ सकता हूँ। देखिए मैं प्रिंट एलआर फंक्शन में प्रिडिक्ट वैल्यू एक्स टेस्ट दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू 8.58 आ रही है और 3.89 आ रही है। आप देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था, ये देखिए 3.89 आई थी, वैल्यू कितनी आई थी 3.89 आई थी, 3.89 आई है, यहाँ पे देख पा रहे हैं वही वैल्यू आई है। अब मैं यदि इसको फर्स्ट अरे के लिए करूंगा, टेस्ट 0 की जगह टेस्ट 1 करूंगा तो क्या वो भी वैल्यू मैच हो रही है हमारी प्रिडिक्शन वाली वैल्यू। इसको भी मैं यहाँ पे रन करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे देखिए 3.09 आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या आ रही है, ये 3.09 आ रही है अरे की वैल्यू, देखिए सेम आ रही है। लास्ट डेट नंबर 23 का ये जुपिटर नोटबुक का मैं फाइल ओपन करके रखा हूँ और ये भी ओपन करके रखा हुआ हूँ। थर्ड वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर एक बार, प्रिंट टेस्ट यहाँ पर जो है इसको 0 डाल दिया मैंने, 1 डाल दिया। अब यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ और इसकी भी वैल्यू को यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ रही 5.88, यहाँ पर कितनी है 5.4 आई है, कहाँ गया, अच्छा ये 100 टर्म हम लोग ले लिए थे, 7.15 नहीं लिए थे, 100 टर्म ले लिए। तो थर्ड 3.09 था, यहाँ पर देखिए 3.09, यहाँ पे फिर से मैं बना लेता हूँ, चलो 5.88 का क्या आएगा, 5.88 का यहाँ पे देख लेते हैं रन करा के, 2.38, ये देखिए 2.38 यहाँ पे आया। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू है 5.88, 7.15, 5.88, ये प्रिडिक्ट जो वैल्यू है हमारी वो भी यहाँ पर वही वैल्यू मैच करी जो प्रीवियस हम लोगों ने साइकिट लर्न पे किया था। तो आपको ये चीज समझ में आ गई आज की क्लास में कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे काम करता है। हम लोग मैनुअली फॉर्मेट में भी देखे और साइकिट लर्न के फॉर्मेट में भी देखे और दोनों वैल्यू को यहाँ पर मैच करके भी देख लिए। अब बात रही कॉन्सेप्ट वाइज कि हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज क्या क्या चीजें हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा क्यूरियस माइंड करेंगे, आज हम लोग नहीं कर रहे हैं। देखो क्लास कितनी भी लंबी हो मेरे को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको समझ में आना चाहिए आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं लास्ट 23 डेज से उस पर अब हम लोग थोड़ा एडवांस वाले पार्ट में चल रहे हैं। फाउंडेशन पार्ट हम लोगों ने क्लियर किया, लेकिन एडवांस पार्ट में चलने का मतलब भी ये नहीं है कि हम लोग बहुत चीज़ बहुत फास्ट करके स्किप करके बढ़ जाएंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो साइकिट लर्न के थ्रू देखा था वही चीज़ आज मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू बताया। एम और बी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डिनल लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड के थ्रू, ओएलएस के थ्रू हम लोगों ने कैसे किया, कैसे टोटल एरर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे एवरेज एरर कैलकुलेट करते हैं। और ये जो आपका यहाँ पे जो मैंने बताया कि हम लोगों ने एम और बी को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं, एक होता है हमारा क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारा नॉन क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन। दोनों आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हैं ओएलएस मेथड से हमने देखा। अब हम लोग ग्रेडियंट डिस्क्रेंट और आपका एसडीजी रिग्रेशन वगैरह आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले को पढ़ के भी हम लोग डायरेक्ट कोड में जा सकते थे, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझते हुए चले, पेशेंस के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरे फंडामेंटल फाउंडेशन को क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास यदि आपको थोड़ा सा टफ लगी होगी तो आप इस क्लास को दोबारा देखिएगा
दोबारा देखने के बाद आप एक कागज और पेन लीजिएगा, कागज और पेन में ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख देख के आप नोट करिएगा नोट से, और उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें आप समझने के लिए मैथमेटिकल में आपके पास केवल एक ही चीज जरूरी है, वो है डिफरेंशिएशन, जिसमें आप चेन रूल जाकर आप गूगल करके भी देख सकते हैं यदि आपको नहीं पता है तो, और यदि आपको टफ भी लग रहा है तो केवल आप समझिए और इन दोनों फॉर्मूले को आप यहाँ पे रेफरेंस के लिए समझ जाइए, और इसी फॉर्मूले के थ्रू आप देखिए कि केवल मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया कि आप किस तरीके से मैन्युअली भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को, और डायरेक्ट फॉर्मूले को कैसे यहाँ पर यूज करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे। हम लोग यहाँ पर बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ये नोट्स जो मैंने आज हैंड रिटन लिखा हुआ है ये आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन या वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग को नोट्स ढूंढने में यदि परेशानी होती है तो मैं आपको बता दूं कि आपको फ्री कोर्स में डेटा साइंस में एनरोल करना है। जब आप एनरोल कर लेंगे, जब आप एनरोल होंगे तब आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, और प्लेलिस्ट पे वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। साथ ही गिटहब में जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनको डेटा सेट की जरूरत है, और जो इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं जिनको डेटा सेट की जरूरत है, गिटहब में मैं डेटा सेट आज की क्लास का भी अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ मैं हमारी टीम को इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि सारे के सारे ये जो हम लोगों ने फाइल्स वगैरह प्रोवाइड की हुई है ये भी आपको गिटहब में मिल जाए, तो आपको ये फाइल्स मिल जाएगी और नोट्स आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट में भी मिल जाएगा। आपको यदि कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप पूछ सकते हो। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे आने वाली क्लास के अपडेट, वर्कशॉप्स के अपडेट, बूट कैंप के अपडेट और कई सारी जॉब्स की भी अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी डे नंबर 25 की क्लास।